मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रांसप्रेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ट्रांसप्रेशन का मतलब होता है कि इसमें आना जाना। अब हमारे इसमें क्या होता है, ट्रांसप्रेशन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। तो हम पढ़ेंगे यहाँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी में सिस्टम में सबसे पहले आता है आपके ब्लड। अब जो ब्लड है, ब्लड क्या है? एक प्रकार का क्या है अपने लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ब्लड? जो है ब्लड ये है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और ब्लड के में 3 टाइप की कॉर्पस पाई जाती है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। तो हम ब्लड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ब्लड होता क्या है? यानी इसमें 70% वाटर होता है, 30% और दूसरे पार्ट होते हैं। और ये जो ब्लड क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड, यानी ब्लड ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स हैं, एयर से जो ऑक्सीजन जाती है वो किस में, वो ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड में मिल जाती है। जो ऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में शुद्ध रक्त। और जिसमें ऑक्सीजन निकल जाती है उसमें से, वो कहलाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड, जिसे बोलते हैं हम क्या? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब जो क्या होता है कि हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। अभी हम देखेंगे आगे 4 पार्ट होते हैं। अब इसमें जो हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है, ये बोलते हैं वेंट्रिकल, ये नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। और इसमें क्या होता है, ब्लड आता है। तो ब्लड किनके द्वारा आता है? तो वो चीज़ भी है, तो हम पूरे देखेंगे। तो जो क्या करता है, ऑक्सीजन का कुरियर करता है। यानी ऑक्सीजन को ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में ले जाने का काम करता है, कुरियर का काम करता है। और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को लाने का काम भी करता है। मतलब क्या होता है कि इसमें 2 सिस्टम काम करते हैं। एक तो होती है वेंस, एक होती है आर्टरी। वेंस में क्या होता है, ये लाने वाली होती है, मतलब ये ब्लड को कलेक्टिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम शीरा। और इसे आर्टरी जो होती है, इसे बोलते हैं हम धमनी। ये क्या करती है? ब्लड कलेक्टिंग का काम करती है, यानी कलेक्ट करने का। और धमनी जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होती है हमारे आर्टरी और वेन। अब आर्टरी और वेन जो है ये हमारे, और ये दोनों क्या है, दोनों ब्लड कहाँ होकर आते हैं? आर्टरी जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो कहाँ से करती है? हार्ट से करती है। और जो वेंस होती है वो ब्लड कलेक्ट करती है, तो सभी ऑर्गन में से कलेक्ट करके कहाँ लाती है? हार्ट में लेके आती है। और हार्ट के पीछे क्या होता है? अपने लंग्स होते हैं। लंग्स क्या होते हैं? लंग्स उनमें ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जो उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या होता है, अपने बॉडी में सप्लाई किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? अपने ब्लड करता है। ब्लड यानी ये बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, कहाँ पर? आर्टरी और वेन में। तो अब ये होता है कि आर्टरी और वेन होती क्या है? वेन जो है, मैंने आपको बताया कि ब्लड कलेक्टिंग का काम करती है। अब ब्लड कलेक्टिंग कहाँ से करेगी? ये तो नहीं है कि बाहर से ले जाएगी किसी का, नहीं। बॉडी के अंदर जो पूरा इनका सिस्टम होता है, जाल टाइप रहता है, तो हर एक पार्ट में से क्या करती है, ये ब्लड को लेती है। ऐसी आर्टरी होती है, आर्टरी क्या करती है? हर एक पार्ट में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो आर्टरी और वेन होती है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? हार्ट में आती है। और हार्ट और आर्टरी और वेन ये सब मिलकर क्या बनता है? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अब सर्कुलेटरी का मतलब होता है ये पूरा ही ब्लड को सर्कुलेट करता है, यानी पूरी बॉडी में घुमाता है। पूरी बॉडी में ब्लड जो घूमता है, उससे क्या होती है कि जो हमारे ऑर्गन है उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है। और डीऑक्सीजन ब्लड में फिर दोबारा ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ये इनका सर्कुलर चलता रहता है। अब जो हमारा है ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। ब्लड के मतलब ब्लड जो है, ब्लड में क्या होता है, एक तो लिक्विड फॉर्म होता है, एक
हार्ड, लिक्विड फॉर्म को जो होता है लिक्विड फ्लूइड पार्ट उसे क्या बोलते हैं हम प्लाज्मा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट होता है उससे क्या बोलते हैं, उसमें 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, कार्पस पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। क्या पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ब्लड में क्या हुआ, एक तो प्लाज्मा हो गया और सॉलिड पार्ट में कितने होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम आरबीसी, इसे बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल। आरबीसी को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये क्या होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, रेड हो जाता है। और बिना हीमोग्लोबिन के क्या होता है, उसका कलर कैसा होता है, चेंज रहता है। ब्लड का है जो वाइट, दूसरी है WBC जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो होती है उसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट नहीं पाया जाता, जिस वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है इसे। और ये क्या करती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जर्म होते हैं उन पर अटैक करती है, उनको बॉडी में एंटर नहीं करने देती है। थर्ड है आपके जो हमारी बॉडी कलरिंग द प्रोजेक्ट अनदर सेल, एक और प्रकार की सेल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट बोलते हैं, जो कहलाती है ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, मतलब क्लॉट बनाने का काम करती है। अगर ये नहीं हो तो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग ही नहीं हो, जैसे आपको कहीं लग जाए, खून निकलना स्टार्ट हो, अगर प्लेटलेट की कमी है तो आपकी बॉडी से ब्लड निकलते ही रहेगा, बंद ही नहीं होगा। तो ये क्या होती है, प्लेटलेट। तो आपकी कितनी चीज़ होगी, एक तो होगी आरबीसी, दूसरी हो गई WBC, 3 प्लेटलेट। ये 3 प्रकार की कार्पस आपके ब्लड में पाई जाती है। तो ब्लड में कितने, 2, एक तो लिक्विड में क्या है प्लाज्मा, और सॉलिड में अब क्या है, सॉलिड के 3 पार्ट होते हैं, रेड ब्लड सेल RBC, वाइट ब्लड सेल WBC एंड प्लेटलेट पाई जाती है। तो ये तो हो गया आपके हार्ट के बारे में। अब आती है वेसल्स। वेसल्स भी कितने होती है, 2 प्रकार की होती है। वेसल्स आपकी होती है, एक तो होती है आर्टरी और एक वेन। आर्टरी के बारे में मैंने बताया आपको, आर्टरी जो क्या आती है, प्योर ब्लड, प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। यानी हार्ट से ऑर्गन तक जो ब्लड की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन मिले हुए ब्लड की, वो कौन करती है, आर्टरी करती है। और जो वेंस होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, शीरा बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, यानी अशुद्ध रक्त। तो ये करती है, ये ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करने का काम करती है। जैसे आर्टरी ने जो ब्लड दिया वो थोड़ी देर बाद क्या करती है, उसी टाइम 0.4 सेकेंड के अंदर उसको कलेक्ट कर लिया जाती है। मतलब ये रोटेशन चलता रहता है, ऐसा नहीं कि ब्लड खाली हो जाता है, नहीं, रोटेशन चलता रहता है, उसने दिया, उसने लिया, उसने दिया, ऐसे वो। और अपना हार्ट जो है 70 टाइम 1 मिनट में 72 यानी 72 बार धड़कता है। तो ये पंपिंग चलता रहता है, तो ये पंपिंग से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ये कहलाता है आपके क्या है। अब इसमें हम और देखते हैं आगे, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से होती है आर्टरी और वेंस जो होती है, आर्टरी और वेंस एक रिमेनिंग रूप में काम करती है, यानी ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है। यानी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, और वेंस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आने का काम करती है। फिर वो क्या होता है, इसमें हार्ट में लाती है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो हार्ट से पार्ट की ओर जाता है, ये कौन करते हैं, आर्टरी। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो क्या करती है, वो अपने क्या होती है, वेंस होती है, जो ब्लड को ऑर्गन से हार्ट में लाने का काम करती है। अब एक और आपने देखा होगा पल्स, आपने देखा बहुत सारे बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपके हाथ पकड़ के देखता है, वो देखता है कि आपके क्या हो रहा है यहाँ देखता है, तो आपकी यहाँ पर क्या होती है, पल्स चलती रहती है। पल्स में क्या होता है कि यहाँ पर ये होती है 72 से 80 बीट्स पर मिनट लगभग इसकी होती है। 1 मिनट में 70 बार धड़कता है आपका हार्ट, ये कहलाती है आपके पल्स। और इस पल्स से ही आपको पता लगे, अगर आप बीमार हो तो आपकी हार्ट बीट कम या ज़्यादा होगी, इससे पता लग जाता है क्या, कि पल्स रेट आपकी डाउन ही हो रही। तो यहाँ तक आपके